हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लाइव अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों, अपन जो है वो बैक्टीरियल डिजीज की सीरीज में चल रहे हैं। बैक्टीरिया से जो होने वाली डिजीज है वो क्यों होती है, कैसे होती है, उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने बहुत सारी बीमारियों पर डिस्कस कर लिया है, टिटनस इत्यादि बीमारियों पर डिस्कस कर लिया है। अपन आज जो है वो सिफिलिस पे डिस्कस करेंगे कि सिफिलिस क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है और कौन से लक्षण हैं जिनसे अपन पता कर सकते हैं कि सिफिलिस हो रहा है, कैसे फैलता है ये रोग और कितना भयानक है ये रोग और ये किस टाइप का रोग है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। इसके जो डायग्नोस के तरीके हैं, कैसे अपन पता कर सकते हैं कि उसे सिफिलिस है या नहीं, किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को, तो उस सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पे लगातार बने रहिए। देखिए, सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये याद रखना, वायरल डिजीज नहीं है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है, ये याद रखना है हमेशा ना। अब बात करते हैं इसके एजेंट की कि सिफिलिस का जो एजेंट है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस रोग फैलता है। इसका जो एजेंट है वो है ट्रेपोनीमा पैलिडम। कौन सा है? ट्रेपोनीमा पैलिडम जो है वो इसका एजेंट है। इस बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस रोग है वो होता है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की, किस तरीके से ये ट्रांसमिटेड होता है, फैलता है, स्प्रेड होता है। तो ये एक संपर्क द्वारा यानी कांटेक्ट के द्वारा, संपर्क द्वारा, इंग्लिश में लिखो कांटेक्ट। अब संपर्क कैसे? ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए इसे एक चीज और ध्यान रखना, इस जो रोग को है वो सिफिलिस रोग को एसटीडी रोग भी कहते हैं। अब एसटीडी क्या है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एसटीडी जो रोग है उसका मीनिंग है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचालित रोग है, लैंगिक संपर्क के द्वारा ये रोग फैलता है, इसलिए इसे एसटीडी रोग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा स्पेशली किस टाइप का रोग है, तो आंसर याद रखना एसटीडी रोग है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये लैंगिक संपर्क के द्वारा ये रोग फैलता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स जो है वो जहाँ जिस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा अपन उसकी भी बात करेंगे, पर इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो ये जो है वो लेसन उत्पन्न करता है। लेसन यानी चकत्ते, या फिर अपन इनको घाव कह सकते हैं। किसी बीमारी के कारण घाव या चकत्ते होना लेसन कहलाता है ना। किसी बीमारी के कारण या चोट के कारण अपने कुछ चकत्ते या घाव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेसन। उन्हीं की वजह से क्या होता है, चकत्ते यहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें, इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 3 सप्ताह होता है, यानी 3 वीक होता है। सब 3 सप्ताह यानी 3 वीक होता है, 3 वीक्स होता है, 3 सप्ताह होता है। अब बात करते हैं इसके ऑर्गन की कि कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। तो ये अपने एक मुखी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं, मुखी यानी कि ओरल, है ना। और जेनाइटल, जेनाइटल कैसे? जेनाइटल जो है वो अपने जो जेनाइटल में आते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आते हैं, तो उनको ये इफेक्ट करता है। इसके अलावा ये अपने रेक्टल को भी, रेक्टल जो ऑर्गन होते हैं, रेक्टल, इन सभी की क्या करता है, इन सभी की म्यूकस, म्यूकस या म्यूकोसा या म्यूकस जो झिल्ली है उसको इफेक्ट करता है। इन सभी की म्यूकस झिल्ली को कैसे इफेक्ट करेगा कि इनकी जो म्यूकस झिल्ली होती है, जैसे कि अपने अगर बात कर लें ओरल की, बता देता हूँ मैं आपको। ओरल में लिप पे या फिर जो टंग है अपनी, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, घाव से हो जाएंगे, छाले टाइप के लेसन जो है वो बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके सिफिलिस हो सकता है। और रेक्टल, जो रेक्टल एनल कैनाल है, रेक्टल जो भी पार्ट है वहाँ हो सकता है। जेनाइटल सेक्स ऑर्गन पर भी क्या हो सकते हैं, लेसन हो सकते हैं, तो वो सिफिलिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिफिलिस यानी ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो मेनली इन दो पर क्या होगा, ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। ओरल भी हो सकता है बाई चांस। और उसके डायग्नोस के जो तरीके हैं कि कैसे अपन डायग्नोस करें कि उसके ये जो है वो सिफिलिस है या नहीं, तो इसके लिए एक तो है सीरोलॉजिकल टेस्ट, है ना, इस टेस्ट के थ्रू भी अपन पता कर सकते हैं। दूसरा है टीपीआई टेस्ट, है ना, ट्रेपोनिमा पैलिडियम इम्यूनाइजेशन टेस्ट, है ना। तो फुल फॉर्म का कोई यहाँ मीनिंग है नहीं, आपको जनरल नॉलेज चाहिए। और वीडीआरएल टेस्ट भी अपन इसके लिए कर सकते हैं। अगला टेस्ट है एफएटी एबीएस टेस्ट और वेसरमैन टेस्ट। तो इन टेस्ट के थ्रू अपन
जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के सिफिलिस है या नहीं। सिफिलिस एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, ये मतलब कि हर देश में देखने को मिलती है और ये मेनली इंसानों में होती है, इंसानों में ह्यूमन और मतलब कि मेल और फीमेल में हो सकती है। और ये रोग जो है वो गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी से जो है उसके शिशु में भी जा सकती है। अगर उसके शिशु में जा रही है तो उस शिशु के है ना जो स्थायी दांत आएंगे, दूध के दांत टूटने के बाद में जो ओरिजिनल दांत आते हैं, उन दांतों में क्या होंगे, जो करंतक इंसाइजर होंगे, सामने के जो 2 तीत होते हैं वो क्या होंगे, उन पे लाक्षणिक बिंदु होंगे यानी कुछ पॉइंट होंगे, या फिर ऐसे उनकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। ये भी एक सिफिलिस का जन्मजात यानी कि प्रेग्नेंट लेडी से सन में आया है या शिशु में इन्फेक्ट में आया है, ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उन जो तीत को है उनको हचिंसन के तीत भी बोला जाता है। और इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंच रोग। फ्रेंच रोग कहने के पीछे ये रीजन मिथ्या है, मिथ्या ही है कि अलग अलग देशों ने इस रोग को दूसरे देश के ऊपर थोप दिया कि इस देश की वजह से ये रोग हुआ है। भारत वाले बोलते हैं फ्रेंच से ये रोग आया है तो इसलिए इसको फ्रांस से आया है, इसलिए इसको फ्रेंच रोग बोल देते हैं। ऐसे ही अलग अलग देशों ने इसे अलग अलग रोग नाम दिया है। तो भारत में मेनली इसे फ्रेंच रोग भी जाना जाता है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने की बात है। और पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 मिलियन लोगों में ये हर साल रोग देखने को मिलता है। इससे और भी अधिक लोग हैं पर एक कलंक लगने की वजह से ये रोग खुल के नहीं बता पाते हैं डॉक्टर को और इसकी वजह से दबे रहते हैं, जिनकी वजह से आगे भविष्य में जाकर उनको बहुत बड़ी समस्या प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार के लक्षण मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं इन 3 पार्ट पे, तो मेनली प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और टाइम पे उसका ट्रीट करें, टेस्ट करवा लें जिससे आपको पता चल जाएगा आपके रोग है या नहीं। तो ध्यान रखना, ये रोग बहुत भयानक है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसके ऊपर जान करके। ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें एंड सब्सक्राइब लाइक करें। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।